2023 में जहां सभी लोग अडानी से दूर भाग रहे थे, तो अब उल्टा हो चला है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स के आप नाम जानते हो ना, वो सभी अडानी के पीछे भाग रहे हैं। इस कदर भाग रहे हैं कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि अडानी को अपने शेयर्स को 50% अप साइजेस करना पड़ गया, जिसके चलते अब अडानी के पास में 15,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इतना बड़ा फंड आने वाला है। तो ऐसे में सवाल यही है कि भाई इतना बड़ा फंड आखिर अडानी को देने कौन जा रहा है? क्या ये कर्जा है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला है अडानी के पास में? और ये इतना बड़ी जो रकम आने वाली है अडानी के पास में, तो अडानी पैसों का करेगा क्या? कौन से बिजनेस में लगाएगा अपने? और भारत पर क्या इसका असर देखने को हमें मिलने वाला है? क्या दोबारा से अडानी पर भरोसा जताया जा रहा है? तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2023 में आते हैं। तो 2023 का आपको याद होगा कि 2023 में अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग हुआ था। अडानी पर हिंडनबर्ग ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी, तो इसके बाद से हम सभी ने देखा था कि कितने बुरी तरह से अडानी का डाउनफॉल आया था। मतलब जो रिचेस्ट पर्सन में वो रैंक कर रहे थे पूरी दुनिया में, तो किस तरह से उनकी रैंक गिर के नीचे आ गई थी। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी उनके शेयर का जो प्राइस है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है अडानी प्राइजेस या जितनी भी कंपनियां, सभी के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली थी। मतलब तेज़ी से बिकवाली का दौर चल रहा था, उथल पुथल मची हुई थी शेयर मार्केट में। तो ये सब अडानी के साथ में 2023 में इतने बुरी स्थितियां हो रखी थी, सिर्फ एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से। लेकिन इसके आगे अडानी क्या करते हैं? तो अडानी दोस्तों, अडानी लगातार उनके जितने भी जो बिजनेसेस चल रहे हैं, उन बिजनेसेस को रोकने की बजाय वो कंटिन्यू रखते हैं। फ्यूचर जितने भी उनके जो फ्यूचर फोकस बिजनेस है, उनको भी, उन पे भी वो काम करते हैं। और साथ ही साथ जो फंड रेजिंग का काम है, मतलब पैसे जुटाने का काम, वो भी वो कम नहीं करते हैं। वो भी लगातार पैसे जुटाते रहते हैं वो। और ये चलते चलते जैसे ही 2026 आया, तो 2026 में दोस्तों आप देख सकते हो उन्हें 15,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। मतलब ये बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल ये आता है कि 15,000 करोड़ रुपए ये इनके पास आ कहाँ से रहा है? तो दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के पास में, अडानी ग्रुप के पास में 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो QIP के माध्यम से आ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर QIP साइज टू 15,000 करोड़। अब QIP होता क्या है? तो जिस तरह से जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, एकदम आसान भाषा में आप समझो, शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होने आती है, तो वो अपना क्या लेके आती है? IPO लेके आती है, इन्वेस्टर से, लोगों से पैसा जुटाने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेसेस में आगे उसको ग्रो कर सके, बड़ा कर सके। लेकिन जो अडानी एंटरप्राइजेज है वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब लिस्टेड है तो जो QIP है ना दोस्तों, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां ही लेकर के आ सकती, जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी पहले से सूचीबद्ध है। NSE BSE जो एक्सचेंज है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज, वही कंपनियां QIP लेकर के आ सकती है। अब QIP का मकसद क्या होता है? तो मकसद वही है, जो फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी आती है, IPO लेकर के आती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाना चाहती है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो इसी तरह से जब कोई कंपनी एक बार IPO लेके आ गई, शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, तो इसके बाद में उसे अगर पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ये सब जैसे FPO होता है, राइट इश्यू होता है, सब लेकर के कंपनियां बीच बीच में आती रहती है। लेकिन इन सब में क्या होता है कि एक्चुअली थोड़ा कानूनी कार्रवाई लंबी होती है, सेबी से अप्रूवल लेना होता है। लेकिन QIP जो होता है ना, तो QIP आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसके माध्यम से कंपनियां बिना कोई ज़्यादा कागजी कार्रवाई के, बिना कोई सेबी के बड़ा अप्रूवल लिए, बहुत ही सामान्य तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से फंड रेज कर सकती हैं। अब QIP में कंडीशन होती है कि जो QIP के माध्यम से अगर कोई कंपनी फंड रेज करना चाहती है, पैसा जुटाना चाहती है, तो वो क्या रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें शेयर खरीद पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में ओनली क्वालिफाइड
इंस्टीट्यूशनल बायर्स जैसे कि FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, संस्थागत होते हैं जैसे कि भारत के जो DIIs है, म्यूचुअल फंड वगैरह, ये सभी लोग ही इसमें आके शेयर खरीद पाते हैं इन कंपनियों के QIP के माध्यम से। मतलब जिस तरह से IPO आता है वैसे ही QIP आता है, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में तो कंपनी QIP लेकर के आ रही है क्योंकि कंपनी को फंड की ज़रूरत थी, तो कंपनी फंड चाहती थी तो कंपनी लेकर के आ रही है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भैया ये पैसा जो है वो कर्जे का है या फिर इन्वेस्टमेंट का है। तो दोस्तों ये पैसा क्लियर हो गया अब कि ये पैसा इन्वेस्टमेंट का है। मतलब जितने भी जो FIIs हैं, DIIs हैं, मतलब जितनी भी म्यूचुअल फंड बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या फिर फॉरेन की जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल कंपनियां हैं, वो कंपनियां अडानी को पैसा देने जा रही हैं। टोटल हो रहा है 15,000 करोड़ रुपए का। अब कौन कौन सी वो कंपनियां हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ग्लोबल अगर हम कंपनी देखें FIIs तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, आपने सुनी रखे होंगे जैसे कि ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, गोल्डमैन सैक्स, कैपिटल ग्रुप, नोमुरा, ये सब नामो गिरामी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया के इन्वेस्टर्स कौन है, तो इंडिया की म्यूचुअल फंड कंपनियां जो रैंक करती हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल, AMC, कोटक म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, ये सभी AMC बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं। तो ये सभी इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं अडानी ग्रुप के अंदर। अब अडानी का जो बिजनेस की अगर हम बात करें दोस्तों, या तो अडानी का बिजनेस मतलब देखा जाए तो किसी एक प्रोडक्ट के पर बेस नहीं है कि कोई एक ही प्रोडक्ट बेस बिजनेस हो अडानी कंपनी का, नहीं है। इसका मल्टीपल बिजनेस है अडानी ग्रुप का। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ऐसा क्या देख लिया अडानी कंपनी में इन्वेस्टर्स ने कि भैया इसमें इतना बड़ा निवेश देने जा रहे हैं या इतना बड़ा फंड देने के लिए जा रहे हैं अडानी ग्रुप को। वो भी जब अडानी पिछले 2023 से देखा जाए तो 2023 से काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है अडानी के बिजनेसेस में, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में। तो दोस्तों इसके कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अडानी ग्रुप में। तो पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया, आपको पता है कि इस समय या फ्यूचर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम इस समय इंडिया में है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तेज़ी से काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री है और विकसित कंट्री बनने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए हमारी सरकारों ने जो टारगेट रखे हुए हैं तो वो तेज़ी से काम हो रहा है। तो इसके चलते ये माना जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 साल में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े लेवल पे पैसा खर्च करने वाली है। तो इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बूम है और भारत सरकार अगले 10 से 15 साल में भयंकर लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने वाली है। तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? तो वो ये इसका अर्थ लगा रहे हैं कि इसका फ़ायदा अडानी को मिलने वाला है। अडानी को क्यों मिलने वाला है? क्योंकि अडानी का, मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ अडानी का एक ही बिजनेस नहीं है। अडानी मतलब इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उनमें से ज़्यादातर जो बड़े बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, उन सभी में आपको अडानी ग्रुप देखने को मिल जाएगा। मतलब एयरपोर्ट्स हो या फिर आप रोड्स की कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो या फिर डेटा सेंटर देख लो, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना डेटा सेंटर बनाने के लिए। इसके बाद में हाइड्रोजन, ये भी फ्यूचर बिजनेस हो गया। इन सभी पे अडानी दोस्तों काम कर रहा है। इसके बाद में अडानी ने खुद कहा है कि अभी जो पैसा आएगा QIP से 15,000 करोड़ रुपए, तो उसमें से वो कैपेक्स करने वाले हैं, मतलब एक्सपेंशन होगा, पैसों का एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC बोलते हैं, आपने सुना होगा PVC पाइप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका अडानी एक इसके प्लांट डालने वाले हैं। जो हमने देखा ना घरों में पाइपलाइन पानी की लगती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो
वायर्स वगैरह को पाइप में कवर किया जाता है तो वो सब पीवीसी के बनाए जाते हैं। तो इसके लिए अडानी प्लांट डालने वाला है, तो वो पैसा सब यहाँ लगने वाला है। इसके बाद में अडानी का बहुत बड़ा बिजनेस है पोर्ट्स का, कार्गो पोर्ट्स का, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, समुद्र में जो पोर्ट्स होते हैं वो वाला बड़ा बिजनेस है। तो ये सारे बड़े बड़े बिजनेस है, मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे अडानी का काम इंफ्रास्ट्रक्चर में ना हो, आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसीलिए दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो यही सोच करके फंड इसमें लगा रहे हैं या फिर शेयर खरीद रहे हैं, अडानी के निवेश कर रहे हैं कि फ्यूचर उनको दिख रहा है कि भैया इसमें फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आप ये समझो कि वो शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, अडानी के शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आने वाला है। अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आने वाला है तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी आपको देखने को मिल ही जाएगा। अब जब अडानी मिल जाएगा तो सरकार कोई भी स्कीम लाएगी, पैसा लाएगी, तो कोई भी प्रोजेक्ट लाएगी तो अडानी को सीधे सीधे वो बेनिफिट उसमें देख रहे हैं। पहला रीज़न तो सबसे बड़ा ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि अडानी जो फंड रेज कर रहे हैं QIP के माध्यम से या फिर पैसे जुटा रहे हैं जो 15,000 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो अपने लॉस कवर के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन पैसों का इस्तेमाल होगा एक्सपेंशन के लिए, मतलब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए होगा। ऐसा अडानी ग्रुप खुद बता चुका है। तो दूसरी जो वजह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने विवाद होने के बाद भी अडानी पर जो इतना बड़ा फंड लगाने जा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशनल हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो, तो वो देख रहे हैं कि जो ये पैसा लग रहा है वो अडानी अपने लॉसेस में नहीं लगाएगा, अडानी उन पैसों को अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगाएगा। मतलब आप सोच करके देखो कि ऐसी कंपनी किसको पसंद आएगी कि जो आपसे पैसे ले और इसलिए ले कि उसे अपना कर्जा चुकाना है। तो आपके मन में डाउट तो आएगा कि यार कर्जा चुकाने के लिए हमसे पैसा मांग रहा है बंदा, तो वो क्या ही हमें रिटर्न करेगा, वो क्या ही अपना बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि वो पैसा अपना एक्सपेंशन में लगाने वाला है, मतलब बिजनेस को बड़ा करने में लगाने वाला है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्वेस्टर्स को दोस्तों ये दिखी है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो QIP है ना दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको जैसे समझा चुका हूँ कि IPO लाते हैं, उसी तरह से जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती है वो QIP लेके आती है, अगर वो इन कानूनी पचड़ों से इन सबसे बचना चाहती है और इजी तरीके से फंड जुटाना चाहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अडानी ग्रुप डिस्काउंटेड प्राइस में दोस्तों शेयर्स प्रोवाइड करा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2,883 रुपये में एक शेयर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को अडानी ग्रुप बेच रहा है। और एक्चुअल प्राइस जब शेयर मार्केट, मतलब अभी पिछले हफ्ते गुरुवार के दिन ये अडानी ग्रुप अपना QIP लेकर के आया, ठीक है। अब जब मार्केट क्लोज हुआ तो उस समय 31,177 पे क्लोज हुआ और फ्लोर प्राइस इन्होंने रखा है 3,034 रुपये का। अब यहाँ पर अडानी ग्रुप अपना QIP के माध्यम से जो शेयर्स को बेच रहा है इंस्टीट्यूशनल्स को, इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को, वो कम करके बेच रहा है 2,883 रुपये में सिर्फ। मतलब यहाँ देखिए आप 3,177 रुपये में मार्केट क्लोज होता है और 2,883 रुपये में सेल कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये है अट्रैक्शन का कि यहाँ पर एक अट्रैक्टिव एंट्री होने का मौका मिल रहा है बड़े इन्वेस्टर्स को, मतलब डिस्काउंट में मिल रहा है। तो एक तरीके से अडानी ग्रुप की तरफ से बड़े इन्वेस्टर्स को ये ऑफर दिया गया शेयर खरीदने के लिए। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप मार्केट में मोबाइल लेने गए तो आप मोबाइल की कीमत मान के चलो 30,000 रुपये, और वही दुकानदार आपको 30,000 की बजाय आपको मोबाइल 27,000 रुपये में देने को तैयार हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्टिव होंगे उस मोबाइल को ख़रीदने के लिए। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर इस एंगल से देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों ये देखने को हमें यहाँ पे मिल रही है। तो ये इन्वेस्टर्स के आने का जो हम देख रहे हैं ना, ये मेनली ये रीजन्स हैं। अब इसके बाद में अगर अगली चीज़ और देखें हम तो अडानी ने अपना ट्रस्ट भी बिल्ड किया है काफ़ी।
मतलब इतने विवाद आरोपी के बाद में इतना क्रिटिसिज्म हुआ, सारी चीज़ें हुई, जगह जगह न्यूज़ बनी, शेयर गिरा, सब हुआ। लेकिन अडानी ने क्या करा, दोबारा से अपना ट्रस्ट बिल्ड किया, मतलब कॉन्फिडेंस तो बनाया है। तो ये सिग्नल मार्केट भी देख रहा है, मतलब इंडिया के इन्वेस्टर्स को हम देखें तो इंडिया का इन्वेस्टर भी इसको देख रहा है, इंडिया का मार्केट भी देख रहा है, शेयर मार्केट, कि यार इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर इतना बड़ा फंड निवेश करने जा रहे हैं अडानी में, तो मतलब यहाँ पर एक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है, डिलीजेंस। आप कंफर्म कर लेना, शायद हो सकता है थोड़ा मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ। तो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि इंडियन मार्केट भी समझ रहा है कि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, ब्लैक रॉक, ब्लैक स्टोन जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अडानी में। तो इतने बड़े लोग जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, तो वो पूरी तरह से उसकी जांच परख कर लेते हैं, सारे जोखिमों की जांच कर लेते हैं कि कंपनी पर कोई विवादित चीज़ तो नहीं चल रही है, कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम तो नहीं है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। ये सब अपने स्तर पे और हर लेवल पे चेक करा लेती हैं कंपनियां। तो इंडियन मार्केट को भी कहीं ना कहीं दोस्तों इसका सिग्नल तो मिल रहा होगा कि भैया अडानी के बारे में जो नेगेटिविटी फैली थी तो उसमें तो दम देखने को नहीं मिल रहा। अगर वो चीज़ें सही होती, 100% सही होती, तो ये इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा, ऐसी रिस्की कंपनी फिर कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों करता, नहीं करता ना। आज आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ पे हम यही देखते हैं कि भैया कंपनी कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कंपनी रिस्की तो नहीं है, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी, कंपनी को कोई आरोप तो नहीं लगे। लेकिन जब इतनी बड़ी कंपनियां किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने आती है ना, तो वो सारी जांचें करा लेती हैं अपने लेवल पे और उस पर खूब सारा पैसा खर्च करती हैं जांच करवाने के लिए। तो इंडिया के लिए भी दोस्तों देखा जाए तो पॉजिटिव सिग्नल देखने को ये तो मिल रहा है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो फंड है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ आपको एक बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे आप देखिए 15,000 करोड़ रुपए का इशू रेज किया है, QIP रेज किया। जिस तरह से IPO आता है ना 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, इसी तरह से ये QIP के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि अडानी ग्रुप को ज़रूरत थी सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की। कितने की ज़रूरत थी? 10,000 करोड़ रुपए की। लेकिन इसकी बिड इतनी अच्छी आई, मतलब डिमांड इतनी अच्छी आई इनके IPO को, इनके शेयर्स को खरीदने की अडानी के, कि जो इन्होंने इशू साइज रखा था उससे डिमांड 3.8 टाइम्स बिड्स लगी है। मतलब यहाँ पे आप देखिए 50%, मतलब 50% अडानी को इंक्रीज़ करना पड़ गया अपना इशू साइज, QIP का साइज 50%। 50 मतलब 10%, 10,000 चाहिए था, 10,000 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए था अपने एक बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, लेकिन बिड इतनी ज़्यादा आ गई 3.8 टाइम्स, मतलब 10,000 करोड़ की डिमांड थी अडानी की, 3.8 टाइम्स बिड आ गई कि इतने सारे लोग, तो 38,000 करोड़ की लगभग बिड्स आ गई और 10,000 इनकी डिमांड थी। तो ऐसे में अडानी को फिर उसको बढ़ाना पड़ा QIP को, बढ़ा के कितना करना पड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो 15,000 करोड़ का QIP हो चुका है ये। तो 15,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आने वाले हैं। अब इसको आप ऐसे और आसान भाषा में अगर समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि मान के चलो आप अपना घर बेचने, आपको अपना घर बेचना है या अपनी ज़मीन बेचना है और उसकी कीमत आपने रखी 1 करोड़ रुपए की। अब जब आपने उसके 1 करोड़ दाम लगाए कि भैया मेरे घर की कीमत 1 करोड़ है, मैं बेचने जा रहा हूँ, जिसको चाहिए तो वो 1 करोड़ दे और ख़रीद ले। अब आपने देखा कि अगले ही दिन आपके घर लाइन लगा के 5 लोग खड़े हो गए, आपको ज़रूरत थी सिर्फ 1 करोड़ की, लेकिन वो 5 लोग खड़े हो गए खरीदने के लिए और वो पाँचों 1-1 करोड़ देने को तैयार है और उससे ज़्यादा भी बोली लगाने लगे। तो ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया आपके घर की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, आपके घर की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। आपको तो 1 करोड़ ही चाहिए था, लेकिन खरीदने वाले तो बहुत सारे आ गए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है कि इन्हें सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का ही फंड चाहिए था, लेकिन 3.8 टाइम्स यहाँ पर बिट्स लग गई है, मतलब 3 गुना से ज़्यादा की बिट्स लग गई हैं।
38,000 करोड़ की बिट्स लग गई, चाहिए थे 10,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे में फिर अडानी को अपना जो साइज है उसका QIP का वो 50% बढ़ा के 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ करना पड़ा है। तो अब इसके पास में दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आने वाले हैं। और ये सारा पैसा कहाँ लगेगा? इसका सारा पैसा लगेगा दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंशन करने में, है ना। जैसा कि अडानी ग्रुप ने बताया कि जो PVC का प्लांट है वो प्लांट लगेंगे, इसके बाद में कुछ कंसेशन फ़ीस वगैरह है वो पे होगी, और इनके जो भी एयरपोर्ट है, रोड है, इसके बाद में पोर्ट है, ये सब फ्यूचर वाले बिजनेस है। मतलब ये फ्यूचर फोकस बिजनेस हैं, जैसे कि डेटा सेंटर हो गया, इसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ये सब फ्यूचर फोकस बिजनेस है। तो इन सभी में अडानी इन सभी को दोस्तों ग्रो करने पर ये पैसा इस्तेमाल करने वाला है। तो इन्वेस्टर को यही सब लगा कि यार ये तो सही है, हर जगह इन्वेस्टमेंट है अडानी का। क्योंकि अडानी का अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे। इस चार्ट इसको देखो आप, इस पिक में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर अडानी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो। तो यही चीज़ मोटिवेट कर गई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कि इंडिया हब है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आने वाला है तगड़ा। अगले 10 से 15 साल में भारत सरकार खूब जम के पैसा लगाएगी और हर जगह भूमिका है अडानी की, तो फ़ायदा अडानी को होगा। तो ये थी दोस्तों पूरी वजह कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा आखिर क्यों लगाया अडानी पर, क्योंकि अडानी इतने विवादित चल रहे थे। तो वो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इस स्टोरी से हमें एक लेसन भी ये मिलता है कि भैया मार्केट में कभी भी हेडलाइंस देख के हमें पैसा नहीं लगाना है। होता है ना, बहुत से लोग शेयर मार्केट में हेडलाइंस देखते हैं और पैसा लगा देते हैं कि इस कंपनी का ये हो गया। हेडलाइंस नहीं, हेडलाइंस के अंदर की खबर आपको पता होनी चाहिए कि वो कंपनी अगर पैसा उठा रही है तो क्यों उठा रही है, और उस पैसे का उठा लिया तो उस पैसे का इस्तेमाल अपने कौन से बिजनेस में यूज़ करने वाली है। तो ये सारी चीज़ जब पता होती हैं दोस्तों तो हमें फिर शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में डिसीजन लेना है तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भैया अडानी के पास, अडानी ग्रुप में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अडानी ग्रुप के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। रिस्क हो सकती है अडानी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने में। यहाँ पर बस यही चीज़ निकल के आ रही है कि अडानी के बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियों ने भरोसा जताया है इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए जो मैंने आपको अभी बताया है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत समझना आप कि अडानी ग्रुप में या अडानी बिजनेस में रिस्क नहीं हो सकती, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क रहता ही है। तो ये थी दोस्तों पूरी स्टोरी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और स्टोरीज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना फर्स्ट टाइम है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।